नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं दोपहर का दम। लेकिन आज जिस खबर को लेकर सियासत भी है और ज्यादा दम भी दिखाई देता है वो है पुलवामा की बरसी, जिस पर सियासत गर्म हो गई। पुलवामा हुए आतंकी आत्मघाती हमले की आज चौथी बरसी है। सभी देशवासी अपने इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने बयान को लेकर फिर चर्चा में आ गए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले जिस तरह से सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उसकी वजह इंटेलिजेंस का बुरी तरह से फेल होना है। आज हम सीआरपीएफ के 40 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं क्योंकि खुफिया की एजेंसी बुरी तरह से पुलवामा में फेल हो गई थी। मैं आशा करता हूं कि शहीदों के परिवारों को बेहतर तरीके से पुनर्वास किया गया। लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, खासकर इंटेलिजेंस का फेल्यूर बताया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ऐसा लगता है कि आईएसआई ने ट्वीट कराया। यही बात नहीं रुकी, मुख्यमंत्री ने भी हमला बोला। जरा सुन लेते हैं क्या कहा। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? श्रद्धांजलि में भी तंज दिग्विजय सिंह ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई के किसी ने ट्वीट किया हो। भारत माता की प्राण पण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। चलिए, आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और साथ ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। लेकिन जैसे ही ये बयान आए हैं तो दिग्विजय सिंह के साथ पीसी शर्मा खड़े नजर आए। पूर्व कैबिनेट मंत्री है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। जरा उनको सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। सुन लीजिए। 40 वीर सैनिकों को बचाया जा सकता था, पर इंटेलिजेंस फेलियर रहा जिसकी वजह से ये हुआ। और दिग्विजय सिंह ने वही बात उठाई है। इनकी इंटेलिजेंस इस बात पे लगी रहती है कि कांग्रेस के नेताओं को या दूसरी पार्टी के विरोधी नेताओं को के खिलाफ क्या किया जा सकता है, उन पे लगी रहती। अगर वहां रहती वो तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। चलिए, पुलवामा हमले की आज चौथी बरसी है जिस पर सियासत फिर शुरू हो गई। लेकिन बात सेना की होती है, सैनिकों की होती है, तो फिर सियासत क्यों गरमाने लगती है? जरा समझते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। प्रताप भानु शर्मा जी है, पूर्व सांसद। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, सबसे पहले आपके पास, आखिर क्यों ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह की इंटेलिजेंस का फेल्यूर था? देखिए, बहुत शर्मनाक है और दिग्विजय सिंह पहले भी इस तरह की बातें करते रहे हैं। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि सारा देश दे रहा है और ऐसे में इंटेलिजेंस की बात करना, तो मैं समझता हूं दिग्विजय सिंह को सरकार की, सेना के, इस देश में जो कुछ भी कामकाज होता है किसी काम की कोई समझ नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियों में जो लोग काम करते हैं वो भी सैनिकों से ज्यादा कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। और पाकिस्तान में या कश्मीर में जो लोग भी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं। उनमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ये कल्पना ही की जा सकती है। तो ऐसे दुर्गम परिस्थितियों में काम करने वालों लोगों को खिलाफ टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्म का विषय है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। प्रताप भानु शर्मा तो जी, पूरी तरह बेशर्म हो चुके हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, बार बार इस तरह के ट्वीट, इस तरह की बात, हालांकि वो इंटेलिजेंस का फेल्यूर बता रहे हैं। उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है दिग्विजय सिंह जी ने। लेकिन क्या कांग्रेस मुश्किल में पड़ जाती ऐसे मुद्दों को लेकर? क्योंकि एक बार ऐसा हुआ अभी, जब जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा थी, खुद राहुल गांधी जी को आके ये कहना पड़ा था कि हमारा इससे कोई मकसद नहीं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व को अर्थ का अनर्थ निकालने की आदत है।
कोई जनता के हित में या सच्चाई जानने के लिए बयान दिया जाएगा तो उसको तोड़ मरोड़ के सीधा पाकिस्तान से जोड़ देंगे। यदि सेना के 40-44 लोग शहीद हुए हैं और 4 साल हो गए, आज तक उसकी सच्चाई जनता के सामने नहीं आई, संसद में बहस नहीं हुई, उनके परिवारों को सरकार ने, जिन्होंने आहुति दी, इतने बड़ा त्याग बलिदान देश के लिए दिया, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को क्या राहत पहुंचाई, किस तरह की मदद दी, क्या सैनिक सर्विस कोड में जो प्रावधान है उनका पालन हुआ है, क्या वो सहायता, वो राशि उनके परिवारों तक पहुंच गई है? आज सबसे अहम मुद्दा तो ये है। और ये बात सही है, यदि ये इसकी सही से पूरी जांच हो जाती, इंटेलिजेंस फेल्योर है या सीआरपीएफ जवानों ने वायुयान की मांग करी थी, हवाई यात्रा करना चाहते थे, कुछ इनपुट उनके पास था, इसकी गहराई से जांच क्यों नहीं हुई? भाई ये तो एक हमेशा, जब तक संसद में पूरी जांच का प्रकरण नहीं आएगा, जब तक एक व्हाइट पेपर इस पे नहीं दिया जाएगा, देश को पूछने का हक है इस बात का। दीपक विजयवर्गीय जी वो कह रहे हैं कि देश को पूछने का हक है। राजनीतिक उपयोग आपने किया, पर इसके बारे में कुछ जनता क्यों नहीं जान सकती? एक साधारण देश का नागरिक, उन शहीद जवान के परिवारों को क्या सरकार ने करा, ये जानने का हक प्रताप भानु शर्मा को है। जी, दीपक विजयवर्गीय जी वो कह रहे हैं प्रताप भानु शर्मा को हक है, ये हक दिग्विजय सिंह को है, ये हक कांग्रेस को है कि वो जाने। दिग्विजय सिंह तो भौतिक रूप से दिवालिया माने जाते हैं और लादेन से लेके आजमगढ़ के आतंकवादियों तक तमाम लोगों के प्रति उनकी सिंपैथी छिपी हुई नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि शर्मा जी तो समझदार आदमी हैं और प्रताप भानु शर्मा जी मैं समझता हूं इतना समझते हैं कि जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, अगर षड्यंत्र, अरे मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। शर्मा जी आपकी बात के जवाब दे रहा हूं। मैं समझता हूं जहां से बात शुरू हुई है, आपको इतना, मैं आप तो इतना समझते होंगे, दिग्विजय सिंह नहीं समझना पाते अपनी जगह कि जो इस तरह की देश विरोधी षड्यंत्र हैं वो पाकिस्तान में होते हैं या कश्मीर घाटी में कहीं हो रहे हो या दुनिया के किसी कोने में हो रहे हैं, वहाँ पर जो भी खुफिया एजेंसियां काम करती हैं, जो भी आदमी काम करते हैं, उनको सैन्य बलों से भी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। उनमें से कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। तो उन खुफिया एजेंसियों के खिलाफ आपका सवाल ही नहीं है, कोई आपका कोई सवाल नहीं है, बेमतलब की बात कर रहे हैं आप। मेरा बिल्कुल जो दिग्विजय सिंह का सवाल है, पहले दिग्विजय सिंह की बात हो जाए। सीआरपीएफ ने वायुयान की हवाई यात्रा की बात करी तो हवाई जहाज क्यों नहीं दिया गया? भैया सेना का डिटेल आपको पार्लियामेंट में बहस क्यों नहीं हुई? तीसरी बात यह कि शहीद हुए जवानों के बच्चों को डिटेल आपको सड़क पर नहीं दी, जबकि आपको मालूम है कि आपके नेता पाकिस्तान से मिले हुए हैं। ये आज चौथी भर्ती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मेरा अधिकार है जानने का। और यदि आप कह रहे हैं भाजपा का पक्ष अपने जानकारी आपको जानकारी दो, देश जानना चाहता है कि उन परिवारों को क्या मदद करी है सरकार ने। वो सारे परिवारों में डिटेल निकाली, झूठ बोल के भी नहीं बच सकते। अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो परिवारों की डिटेल निकालिए, साधारण नागरिक होने के नाते मुझे जानने का हक है, अधिकार है। आप मुझे जानकारी दो, व्हाइट पेपर जारी करो आप सरकार से, मैं आपसे मांग करता हूँ, बीजेपी से मांग करता हूँ, श्वेत पत्र जारी करिए उस घटना पर। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, यदि वो कह रहे हैं कि इस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, जांच जो भी है, जो किन लोगों को पुनर्वास हुआ कितना, तो ये तो सरकार के पास होगा। ये सेना का जो मूवमेंट होता है, सेना का जो भी कामकाज होता है, उसमें ना तो कोई श्वेत पत्र जारी होता है, ना किसी तरह का कोई पत्र जारी होता है, वो सब गोपनीय बातें हैं। और प्रताप भानु शर्मा जी भी जिम्मेदार सांसद रहे हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हैं चूंकि, तो दिग्विजय सिंह के जो लफाजी है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि खुफिया एजेंसियों के जो भी जवान काम करते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, उनको बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। और 100 इन्फॉर्मेशन जुटाई और 10 अगर नहीं जुट पाई तो आप उनको ये थोड़ी कह सकते हो कि वो फेल हो गए। रोज काम करना होता है, रोज खुफिया एजेंसियों में बहुत सारी रिपोर्ट लेके आते हैं, कई बार नहीं लेके आते हैं। दुनिया भर की जो सफलतम खुफिया एजेंसियां भी हैं, उनके जवान भी फेल हो सकते हैं, लेकिन उनका जो योगदान है, मैं समझता हूं सैनिकों के योगदान से कम नहीं होता है। और आज हम यहाँ टीवी पे बहस कर रहे हैं या प्रताप भानु शर्मा जी बहस कर रहे हैं, वो खुफिया एजेंसियों के महान योगदान के कारण है। तो कल्पना करके इस पर राजनीति ना करें और उनके योगदान पर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश कांग्रेस के नेता ना करें। दिग्विजय सिंह तो बौद्धिक रूप से दिवालिया हैं, उनको इस देश का नागरिक समझते हैं कि ये बिल्कुल सरके हुए हैं।
लेकिन प्रताप भानु शर्मा जी समझदार आदमी है, वो इस तरह की बेहुदा बातों के पक्ष में क्यों खड़े हो रहा है, ये समझ में नहीं आती है बात। प्रताप भानु शर्मा जी, हाँ जी वो ये कह रहे हैं कि इसमें खड़े नहीं होना चाहिए। अरे सुनिए, अरे वो तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मेरा एक सवाल का जवाब दे दें। जब इंटेलिजेंस इनपुट ये था कि वहां सड़क से यात्रा सुरक्षित नहीं है और उन्हें हवाई जहाज से शिफ्ट किया जाए, तो वो क्यों नहीं किया गया? जी हमने मान लिया इंटेलिजेंस इनपुट बढ़िया था, सब कुछ था, पर जब इंटेलिजेंस इनपुट था और सीआरपीएफ ने मांग करी थी कि उन्हें वहां से शिफ्ट करने के लिए हवाई जहाज की सुविधा दी जाए, क्यों नहीं दी सरकार ने? जी दीपक जी, देखिए मैं समझता हूं कि इनको भी, प्रताप भानु शर्मा जी को भी दिग्विजय सिंह जी की तरह वो दौरे आने लगे हैं, जो उनको मुंबई के हमलों के समय आए थे। हमको नहीं आ रहा है, आपको दौरे आते हैं, आप झूठ बोलने के अलावा कोई काम जी। नहीं है। आपके पास आ गई थी तो आप बता देते, जवाब दे दो। इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास चलिए आ गई सर। तो आप बता देते। आप बताइए, जब सीआरपीएफ मतलब नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, प्रताप भानु शर्मा जी। लेकिन ये मुद्दा जिस तरह से इस पर बहस छिड़ गई है दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद, प्रताप भानु शर्मा, पीसी शर्मा, यह तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि इसका इंटेलिजेंस फेल्यूर था और यदि नहीं था तो फिर सरकार जवाब दे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 40 जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि का दिन है आज। देश के लिए, आन बान शान के लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए, फिर सियासत किस बात की। लेकिन विपक्ष है, विपक्ष का हक भी बनता है कि वो कुछ चीजें जाने और सरकार उसका जवाब दे। अभी इतना ही दोपहर के दम में मध्य प्रदेश से, लेकिन जब बात करेंगे तो फिर छत्तीसगढ़ की तरफ भी जाएंगे। लेकिन ये मुद्दा पुलवामा पर फिर पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। आतंकी हमले में शहीद हुए थे 40 लोग, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और इन सवालों के बाद अब दोनों ही तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। एक तरफ दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, उसके बाद के मिश्रा भी कहे हैं जो मीडिया विभाग के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उसके साथ ही पीसी शर्मा और अभी प्रताप भानु शर्मा। तो ये माना जाए कि ये मुद्दा आज दिन भर गरमाते रहेगा और इस पर विवाद भी होगा। लेकिन